मॉर्निंग गर्ल्स। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम सामुदायिक विकास के अर्थ के बारे में और उसके कार्यक्रम के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। आज हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों पर नज़र डालेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता के सहयोग से जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है, ताकि वे नई तकनीकों और आर्थिक सहायता को लेकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके और रूढ़िवादिता से हटकर अपने विचारों में परिवर्तन ला सके। ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना यही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उनका सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक उन्नति लाना, ताकि वे खुशहाल जीवन जी सकें। इसमें ग्रामीण जनता के जीवन के हर पहलू के विकास की योजना इस कार्यक्रम के तहत बनाई जाती है। इसके द्वारा उन्हें आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षणिक आदि हर एक क्षेत्र में विकास किया जाता है, ताकि वे साधन संपन्न होकर अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। सारांश में अगर हम कहें तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण उद्योग धंधे आदि का विकास करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है, जिससे वे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। सामुदायिक विकास के उद्देश्य को सामान्य तौर पर हम निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आधारभूत उद्देश्य, दूसरा है सामान्य उद्देश्य और तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहले हम आधारभूत उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। आधारभूत, जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये सामुदायिक विकास का नींव है, इसकी जड़ है और ये उसका आधार है। इसके बिना सामुदायिक विकास के उद्देश्य फुलफिल नहीं हो सकते। यानी ये बेसिक नीड है। जिस तरह से कि हम अगर हमारी मानवीय आवश्यकताओं की बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान हर मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है, वैसे ही ये जो 3 हैं आधारभूत उद्देश्य सामुदायिक विकास के, इन तीनों को फुलफिल किए बिना किसी भी हाल में सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। पहला है बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है, अगर रोजगार होगा तभी उनकी जो मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो पूर्ण हो सकेंगे। तो सामुदायिक विकास का सबसे पहला और आधारभूत उद्देश्य यही है कि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा है ग्रामीणों को भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। रोजगार उपलब्ध करवाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी और उन्हें केवल रूढ़िगत या पारंपरिक बातों तक ही इन्वॉल्व नहीं होने देना, बल्कि उनको ऐसी नई टेक्निक से भी इंट्रोड्यूस करवाना और उनको नई नई भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ताकि वे भी विकसित होकर और देश के विकास में अपना सहयोग कर सकें। तीसरा आधारभूत उद्देश्य है ग्रामीणों को उनके सीमित संसाधनों के अनुरूप विशेषज्ञों की मदद से समस्याओं को सुलझाने में मदद करना। ये तीसरा और मुख्य आधारभूत उद्देश्य है। जो भी नई टेक्निक या नया कार्यक्रम आया है, जैसे मान लीजिए कि कोई नया बीज आया है, नए बीज के बारे में उनको बताया जाए विशेषज्ञों के द्वारा कि आप अपनी कृषि में अगर इस बीज का उपयोग करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल या बाजरे की फसल या मक्के की फसल बहुत अच्छी होगी, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपकी आय भी बढ़ेगी, पैसा भी आपको जब खेती का बेचेंगे, खेत के सामान बेचेंगे तो ज़्यादा मिल पाएगा और उससे आपका विकास होगा। तो जो भी नए नए
केवल कृषि के क्षेत्र में ही नहीं, पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, आदि आदि जिस भी क्षेत्र में नए नए जो विकास हुए हैं, विशेषज्ञों की मदद से उनके जो भी सीमित साधन है, सीमित साधन मान लीजिए 1 बीघा उनके पास ज़मीन है, उस 1 बीघा ज़मीन के अंदर वो ऐसा कौन सा बीज उपयोग में लाएं जिससे कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। इसके लिए विशेषज्ञों की उनको मदद दिलवाएं ताकि वे ज़्यादा प्रोडक्शन लें और इस समस्या से निजात पा सकें, ताकि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को रोजगार नहीं भी उपलब्ध हुआ है लेकिन उसके पास जो भी सीमित साधन है उससे वो अपना गुजारा कर सके। तो ये जो 3 आधारभूत उद्देश्य हैं वो है हमारे सामुदायिक विकास के। दूसरे जो उद्देश्य है वो है सामान्य उद्देश्य। अगर उस पर हम नज़र डालें तो उसका पहला बिंदु है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास करना। इनमें से ये सारी चीज़ें, चाहे हम कृषि लें, पशुपालन लें, मत्स्य पालन लें, ये सभी जो उद्योग धंधे हैं वो टोटली गांव से रिलेटेड हैं। तो अगर इन सभी इनको अगर उद्योग धंधों की तरह वो विकसित करेंगे तो हो सकता है कि वो अपना रोजगार इसी में पालें। तो ये भी एक इसका उद्देश्य है। दूसरा है कुटीर उद्योगों का विकास करना, स्वच्छ एवं हवादार मकान की व्यवस्था करना। कुछ इस तरह की योजनाएं बीच में चलाई गई थी जिससे कि ग्रामीण लोग या गरीब लोगों को जो है वो स्वच्छ और हवादार मकान जो है वो बहुत कम मूल्य पर, या कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब थे तो उनको बिल्कुल मुफ्त में मकान उपलब्ध करवाए जा रहे थे जो कि स्वच्छ भी थे और हवादार भी थे। तो लोगों को इस ओर प्रेरित भी करना कि जिनको आवश्यकता है उनको इस तरह की चीज़ें उपलब्ध करवाना, और उनको कुटीर उद्योग कैसे वो खोल सकते हैं। जैसे जो ग्रामीण सागर के पास में रहते हैं, सी के पास में रहते हैं, जहाँ की वो, या फिर नदी के पास में रहते हैं जहाँ पर कि वो मत्स्य बहुत हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर वो मछली का लघु उद्योग कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं अगर मुर्गियाँ उनके पास हैं, तो गाय अगर उनके पास है ज़्यादा मात्रा में तो वो इस तरह का दूध का प्रोडक्शन करके और डेयरी का काम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे लघु उद्योग का काम कर सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं है, वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो बोरी बनाने का काम, इस तरह के छोटे छोटे काम जिसमें कि पैसा कम लगे लेकिन वो अपना गुजारा कर सके, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको बताई जाए, उनको इसका ज्ञान दिया जाए। ये उसका दूसरा सामान्य उद्देश्य है। तीसरा है मनोरंजन की व्यवस्था करना। केवल काम की ही बात नहीं करना उनसे, बल्कि वो अपना मनोरंजन भी कर सकें, इस तरह का भी सामान्य उद्देश्य इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला है विकास योजना बनाना। ग्रामीणों को ये सब बातें तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हैं ही, वो और भी ज़्यादा विकसित हो सके, इस तरह की कुछ अलग अलग जगह के ग्रामीण लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की विकास योजना उनकी आवश्यकता के अनुरूप बनाना। तीसरा जो बिंदु है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत है पहला ग्रामीण साधनों का विकास करना, दूसरा प्रजातांत्रिक तरीके से विकास करना, अगला है ग्रामीणों में नेतृत्व का विकास करना, खेती के तरीके में सुधार करके पैदावार बढ़ाना, लघु उद्योगों की स्थापना करना, वैज्ञानिक खोजों को गांव तक पहुंचाना और सामाजिक सुधार में हेल्प करना। ये कुछ बिंदु जो हैं वो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले आधारभूत अगर उनकी आवश्यकता पूरी हो गई, सामान्य हो गई, फिर उसके अंदर कुछ और विशिष्टता लाने का इन उद्देश्यों के माध्यम से प्रयास किया है ताकि वो प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विकास कर सकें। ग्रामीणों के पास जो भी सीमित संसाधन हैं उनका वो बेहतरीन उपयोग करके और रोजगार प्राप्त कर सकें, या अपने जो कृषि है उसके अंदर पैदावार बढ़ा सकें। कृषि नहीं है और न रोजगार है तो कुछ इस तरह के लघु उद्योग धंधे खोल सकें सरकार की सहायता लेकर के। कुछ और नई वैज्ञानिक खोज जो हुई हैं उनका भी ग्रामीणों को जानकारी देना उनसे रिलेटेड, ताकि वो और उनका कृषि में या लघु उद्योग धंधों में प्रयोग करके और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सारांश में अगर हम देखें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना है।
बिल्कुल सही बात है। चाहे हम आधारभूत उद्देश्य की तरफ देखें, सामान्य उद्देश्य की तरफ देखें या फिर विदेश विशिष्ट उद्देश्य की तरफ, सभी उद्देश्यों का मूलभूत बात ही यही है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनका सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट करना। इसके लिए कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर विशेष बल दिया जाता है तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वे रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं करें और गांव में रह कर के ही धनोपार्जन करें। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना सहयोग दें ताकि विकासशील भारत विकसित राष्ट्र में बदल सके। धन्यवाद।